हेलो, तो कैसे हो? अब हम अगली पज़ल सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पज़ल में क्या है, एक रानी है, जिनका नाम है रानी रत्न मंजूरी। मेरे को ऐसा लगता है उनका नाम रतन इसलिए पड़ा होगा कि उनके खजाने में बहुत ज़्यादा रत्न होंगे। तो उनका एक बेटा है, जिसका नाम है ख़्वाहिशनम। उन बेटे का नाम है ख़्वाहिशनम। तो वो अपनी वसीयत लिखती हैं। वसीयत में ये है कि जो भी एक पहेली रानी देती है, जो भी उस पहेली को सॉल्व करेगा, हल करेगा, उसको पूरा खजाना मिल जाएगा। रानी की पूरी दौलत, रानी के रत्नों का खजाना पूरा का पूरा उसको मिल जाएगा। रानी चाहती है वो खजाना अपने बेटे को देना, पर अगर वो ऐसा करती है, वो अपने बेटे को वो डायरेक्ट वो खजाना दे देती है, तो बाकी के उसके भी रिश्तेदार हैं, रानी के बाकी के रिश्तेदार उसके बेटे को जीवन भर तंग करेंगे। तो एक आइडिया सोचती है, वो सोचती है मैं एक पहेली देती हूँ और अपने बेटे को सिखा देती हूँ वो पहेली सॉल्व करना। या ऐसा भी हो सकता है उसका बेटा पहले से ही समझदार हो, वो ऐसे ही सॉल्व कर ले, ताकि वो पहेली सॉल्व करके मेरी बेटी को खजाना मिल जाए और बाकी सबको ऐसा लगे कि ये इसने हासिल करा है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रानी है, ये वसीयत लिखती हैं कि उनका जो सोना है, उनके जो रत्नों का खजाना है, उनकी जो दौलत है, वो किसको मिलेगी? वो अपनी दौलत अपने बेटे को देना चाहती है, जिसका नाम है खोइसनम। पर अगर वो ऐसा करती हैं, तो उसके बाकी रिश्तेदार उसके बेटे को जीवन भर तंग करेंगे। इसकी तो एक तरकीब निकालती हैं। तरकीब ये है कि वो पहेली बनाती है, पजल बनाती हैं। वो पजल जिसने भी सॉल्व कर ली, रानी ऐसा कहती है, ये पजल जो भी सॉल्व करेगा, उसे मेरा पूरा खजाना मिल जाएगा, पूरी दौलत रत्नों का खजाना मिल जाएगा। अगर एक बस सबसे पहले जिसने सॉल्व करा उसको मिल जाएगा। अगर 100 लोगों ने एक साथ सॉल्व कर लिया, उसके बेटे को मिला के 99 रिश्ते उसके बेटे को मिला के 100 लोग हैं, जो उस पहेली को सॉल्व करेंगे। रानी के 99 रिश्तेदार हैं, 99 रिश्तेदार वही उनका बेटा। तो अगर 100 ने एक साथ सॉल्व करा तो वो खजाना 100 लोग में बँट जाएगा। तो अब पहेली सुनिए, पहेली क्या है? पहेली ये है कि जो मंत्री होता है रानी का, वो रानी का मंत्री उन 99 रिश्तेदारों उनके बेटे को गुप्त कमरे में ले जाता है, ऐसे एक सीक्रेट रूम में, जिसके बारे में और किसी को पता नहीं होता है। फिर वो अपनी पहेली सुनाता है। मंत्री वो पहेली सुनाता है जो रानी ने उसे आदेश दिया था सुनाने के लिए। तो पहेली ये है कि उस कमरे में 100 लॉकर हैं। हर लॉकर पे नंबर लिखा हुआ है। पहले लॉकर पे नंबर 1, दूसरे लॉकर पे नंबर 2, तीसरे लॉकर पे नंबर 3, ऐसे ही 100वें लॉकर पे नंबर 100। तो हर एक लॉकर पे एक नंबर असाइन है 1 से लेके 100 तक। ऐसे ही उसके जो 100 रिश्तेदार हैं, उसके 99 रिश्तेदार और एक बेटा, उन सब की को भी एक-एक नंबर असाइन किया गया है कि उन पे लेबल लगा दिया गया है कि रिश्तेदार 1, और दूसरा रिश्तेदार आया उस पर भी लेबल लगा दिया गया रिश्तेदार 2, रिश्तेदार 3, ऐसे उसके बेटे पे भी कोई ना कोई नंबर असाइन हो गया होगा। तो अब पहेली ये है कि जो पहला रिश्तेदार है, वो हर उस लॉकर को खोलेगा जो एक के टेबल में आता है। मतलब पहला रिश्तेदार, फर्स्ट रिश्तेदार हर लॉकर को खोलेगा। जो सेकंड उसका रिलेटिव है या उसका बेटा भी हो सकता है, वो हर सेकंड लॉकर को खोलेगा। मतलब पहले लॉकर को कुछ नहीं करेगा, दूसरे लॉकर को खोलेगा। अब सवाल ये है कि पहला आदमी तो दूसरे लॉकर को खोल के चला गया, तो उसे बंद कर देगा, वो टॉगल करेगा। मतलब अगर कोई लॉकर खुला है तो बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ पहला रिश्तेदार क्या करेगा? क्योंकि 100 लॉकर बंद है, तो पहला रिश्तेदार क्या करेगा? सारे लॉकरों पे खोल देगा। जो दूसरा रिश्तेदार है, उसका बेटा भी हो सकता है, उन 100 लोगों में से जो उस पजल को सॉल्व करने आए हैं, उनमें से जो दूसरा पर्सन है, वो क्या करेगा? वो दूसरे लॉकर को बंद कर देगा, क्योंकि खुला हुआ था, पहला वाला फर्स्ट पर्सन खोल के गया था। सेकंड लॉकर को बंद कर देगा, सिक्स्थ लॉकर को बंद कर देगा, एट्थ लॉकर को बंद कर देगा, ऐसे ही सो ऑन 100 वाले लॉकर को भी बंद कर देगा। फिर तो तीसरा आदमी आएगा, जिसको नंबर 3 असाइन हुआ है, नंबर 3 असाइन हुआ है, वो अब तीसरे लॉकर के साथ टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब ये है कि अगर बंद होगा तो खोल देगा, खुला होगा तो बंद कर देगा। जैसे जो तीसरा आदमी है, वो पहले लॉकर के साथ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 3 के टेबल में बनाते ही 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो वो थर्ड लॉकर तो है, जो फर्स्ट खोल के गया था उसे बंद कर देगा। सिक्स्थ वाला उसे बंद मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट आदमी ने सिक्स्थ वाला लॉकर खोला था, और सेकंड आदमी ने, क्योंकि सिक्स लॉकर 2 के भी टेबल में आता है, उसे बंद कर दिया था। क्योंकि सिक्स्थ लॉकर 3 के भी टेबल में आता है, तो तीसरा आदमी उस लॉकर को खोल देगा। टॉगल करना है। तो एंड में रानी ने बोला है जो लॉकर, कितने लॉकर और कौन से लॉक खुले रहेंगे? जो लॉकर खुले होंगे उनमें पासपोर्ट है। अगर वो कोड जिसने भी सबसे पहले क्रैक कर लिया, जिसको भी वो पासपोर्ट सबसे पहले मिल गया,
उसे रानी का खजाना, रत्नों का खजाना मिलेगा, रानी की सारी दौलत से मिल जाएगी। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ इसमें मैप कैसे यूज करना है। तो देखिए, पजल क्या है, मैंने आपको करके सुनाई, रानी रत्न मंजूरी की पजल है, जिसमें वो अपनी विरासत लिखती है कि अपनी दौलत वो इसको देंगी। तो एवरी पर्सन के टॉगल्स एवरी केथ लॉकर, इसका मतलब क्या है कि पहला आदमी, पहला दूसरा तीसरा सारे लॉकर खोलेगा, दूसरा आदमी हर सेकंड लॉकर खोलेगा, मतलब पहला नहीं खोलेगा दूसरा खोलेगा, फिर तीसरा नहीं खोलेगा क्योंकि दूसरे के बाद चौथा सेकंड है उसके लिए चौथा खोलेगा, फिर पांचवा नहीं खोलेगा छठा खोलेगा। ऐसे ही जो तीसरा आदमी होगा पर्सन थ्री, वो हर थर्ड लॉकर को टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब है खुला होगा तो बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा। तो जो तीसरा आदमी है वो क्या करेगा, वो तीसरे लॉकर को टॉगल करेगा, छठे लॉकर को टॉगल करेगा, नौ नाइन्थ लॉकर को टॉगल करेगा, ट्वेल्थ लॉकर को टॉगल करेगा, ऐसे ही सो ऑन। तो देखिए, नंबर ऑफ पीपल टॉगल लॉकर एन, नंबर ऑफ डिवाइजर होता है। अब ये आपको समझना है, जैसे मान लीजिए सिक्स लॉकर की बात करते हैं, एग्जाम्पल सिक्स लॉकर, लॉकर लॉकर नंबर सिक्स। अब अगर मैं लॉकर नंबर सिक्स की बात करूँ तो फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, क्योंकि वन के टेबल में आता है सिक्स, तो फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि सारे लॉकर स्टार्टिंग में क्लोज थे, तो फर्स्ट पर्सन लॉकर सिक्स को ओपन कर देगा। लॉकर सिक्स की बात कर रहा हूँ। सेकेंड पर्सन क्या करेगा, क्योंकि ये जो मेरा सिक्स है, दो के भी दो से भी डिटेल है, दो के भी टेबल में आता है, तो वो उसे क्लोज कर देगा, क्योंकि उसे वो खुला नहीं रहेगा। तो फर्स्ट खोल के गया है, टॉगल करने का मतलब है ओपन है तो क्लोज कर दो, क्लोज है तो ओपन कर दो। थर्ड थर्ड पर्सन क्या करेगा, थर्ड पर्सन क्योंकि सिक्स तो थ्री के भी टेबल में आता है, थ्री से भी टेबल है, उसे वो ओपन मिलेगा, उसे वो क्लोज मिलेगा, तो थर्ड पर्सन उसे ओपन कर देगा। अब फोर्थ पर्सन तो लॉकर सिक्स के साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लॉकर सिक्स फोर से डिविजिबल नहीं है। फिफ्थ पर्सन भी कुछ नहीं करेगा, सिक्स पर्सन करेगा। तो सिक्स पर्सन क्या करेगा, सिक्स पर्सन जो हमारा लॉकर होगा, लॉकर नंबर सिक्स, उसको उसे ओपन मिलेगा तो उसे क्लोज कर देगा, उसे क्लोज कर देगा। तो लॉकर सिक्स एंड में हमें क्लोज मिलेगा, क्योंकि सिक्स पर्सन के बाद जो सेवन्थ पर्सन आएगा, एट नाइन टेन, वो तो लॉकर सिक्स को टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेवन से तो डिविजिबल नहीं है सिक्स, एट से तो डिविजिबल नहीं है सिक्स, सिक्स से बड़े किसी भी नंबर से सिक्स तो डिविजिबल नहीं है। तो एंड में लॉकर सिक्स हमें क्लोज मिलेगा। ऐसे ही लॉकर टेन का देखते हैं, लॉकर टेन के साथ क्या होगा। तो ये रकम नोट कर लेना मेरे साथ। हाँ, तो लॉकर नंबर टेन के साथ क्या होगा, तो फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन वो लॉकर नंबर टेन को ओपन कर देगा, क्योंकि वन के वन से डिविजिबल टेन, वन की टेबल में 10 आता है। जो सेकंड पर्सन आएगा उसे तो ओपन मिलेगा, टेंथ लॉकर, लॉकर नंबर टेंथ की बात हो रही है, टेंथ लॉकर, तो वो क्या करेगा, वो उसे क्लोज कर देगा। जब थर्ड पर्सन आए, जब थर्ड पर्सन आएगा तो वो तो लॉकर टेन पे टच ही नहीं कर सकता है, क्योंकि टेन इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री, टेन तो तीन के टेबल में नहीं आता, ना फोर वाला कुछ कर सकता, फिफ्थ वाला पर्सन करेगा। जो फिफ्थ पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसे क्लोज मिलेगा लॉकर, जो सेकंड प्लेस करके गया है तो वो उसे ओपन कर देगा। तो अवल का ये मतलब है। सिक्स वाला पर्सन टच नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्स के टेबल में नहीं आता टेन। फिर लास्ट में टेंथ पर्सन जो आएगा, टेंथ पर्सन, 10वां आदमी, उसे ऊपर मिलेगा तो वो क्लोज कर देगा। अब 10 के बाद जितने भी आदमी आने वाले हैं वो लॉकर नंबर 10 को नहीं छू सकते, क्योंकि 10 के बाद जो 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें आदमी है उनके टेबल में 10 नहीं होता, मतलब 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 12 13 14 15, क्योंकि फैक्टर के छोटे होते हैं 10 से। तो जो 11वां आदमी है वो 11वें वाले को टॉगल कर सकता है, 22वें वाले को कर सकता है, 22 33 33 वाले को कर सकता है, 10 को कुछ नहीं करेगा। तो तब खत्म होगा, तब दसों पर्सन जो सॉल्व करने आए, रानी के 99 रिश्तेदारों एक बेटा, तब वो सभी के सब अपनी बारी करके चले जाएंगे, अपनी अपनी टर्न पूरी कर लेंगे, तो हम लॉकर नंबर 10 क्लोज मिलेगा। अब लॉकर नंबर 16 की बात कर लेते हैं। लॉकर नंबर 16, तो लॉकर फर्स्ट तो पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वन के टेबल में 16 आता है, 16 इज डिविजिबल बाय वन, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो 16 लॉकर को ओपन कर देगा। जो सेकंड पर्सन होगा वो क्या करेगा, क्योंकि दो के टेबल में 16 भी आता है,
16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, वो क्लोज कर दूंगा लॉकर को। थर्ड वाला पर्सन कुछ नहीं कर सकता लॉकर 16 के साथ, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता ना 16। 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। फोर्थ पर्सन आएगा, 4 के टेबल में आता है 16, तो जो फोर्थ पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसे क्लोज होनेगा, वो उसे ओपन कर देगा। फिर एट्थ पर्सन आएगा, फिफ्थ, सिक्स और सेवन के टेबल में 5, 5, 6 और 7 के टेबल में 16 नहीं आता। तो जो एट्थ पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो क्लोज कर देगा। और उसके बाद 16% क्योंकि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 के टेबल में तो 16 आता नहीं है। तो जो 16% आएगा वो क्या करेगा, वो ओपन कर देगा। अब इसके बाद जो भी पर्सन आने वाले हैं वो लॉकर 6 को नहीं छू 16 को नहीं छू सकते। लॉकर 16 को क्यों नहीं छू सकते, क्योंकि मान लो 17th पर्सन आया, 17वां, हाँ कोई आया उसका रिश्तेदार या बेटा, तो 17 के टेबल में तो 16 आता ही नहीं है। बाकी सारे नंबर जो बचे वो 16 से बड़े हैं, तो वो 16 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 16 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर ग्रेटर देन 16। तो एंड में तब सारे के सारे रिश्तेदारों उसके बेटे चले जाएंगे उस सीक्रेट रूम से, तो हमें 6th लॉकर ओपन मिलेगा। तो आपको पहेली याद है, पहेली ये थी कि तब सारे के सारे रिश्तेदार गुजर जाएंगे, तो जितने भी लॉकर खुले रहेंगे उनमें एक पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट जिसको सबसे पहले मिल जाएगा, जो सबसे पहले अंदाजा लगा लूंगा कि वो पासपोर्ट क्या है, मतलब उन लॉकरों में कुछ कि वो मिलेंगे, उन लॉकरों का तो जो लॉकर खुले रहेंगे, अगर आपने गैस कर लिया कौन से लॉकर खुले हैं रहेंगे, तो आप अच्छा आप रैंडम जाके भी उसे खोल सकते हो, सो ढूंढ सकते हो। तो पहेली आपको बोल के मैंने बता दी। अगर आपने वो नंबर दिमाग में ही पता कर लिए कि वो कौन से नंबर हैं जिनके लॉकर खुले रहेंगे, तो आप डायरेक्ट उस लॉकर जाके खोल के वो क्लू निकाल लो, और उस क्लू से पास वो पास पेज बन जाएगा, और आप पूरी की पूरा दौलत रानी की और रानी का खजाना वगैरह मिल जाएगा। तब देखिए अभी हमने इन 3 एग्जांपल से क्या समझा, लॉकर नंबर 6, लॉकर नंबर 10 और लॉकर नंबर 16, कि नंबर ऑफ पीपल टॉगल लॉकर नंबर n बराबर होगा नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। एन के जितने डिवाइजर हैं उतने ही लोग लॉकर नंबर एन को टॉगल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 6 के कितने डिवाइजर होता है, 1, 2, 3 और 6, 4, 4 डिवाइजर होते हैं 6 के। तो 4 लोगों ने टॉगल करा है, किसके साथ, लॉकर नंबर 6 के साथ। मतलब पहले ने स्टार्टिंग में क्लोज थे तो पहले ने ओपन करा, दूसरे ने क्लोज करा, तीसरा जो आदमी आया उसने ओपन कर दिया, और छठे आदमी ने फिर से क्लोज कर दिया। तो लॉकर फिक्स रहेगा क्लोज। जो 10वां लॉकर था, 10 के कितने फैक्टर है, इसके भी 4 है, कौन से 1, 2, 5 और 10। तो लॉकर नंबर 10 को भी 4 ही आदमी टॉगल करेंगे। पहला आदमी क्योंकि स्टार्टिंग में क्लोज था, पहला आदमी ओपन करके चला जाएगा, दूसरा आदमी क्लोज कर देगा, तीसरा चौथा आदमी टॉगल कर नहीं सकते क्योंकि वो 10 को डिवाइड नहीं करते, 3 और 4 10 को डिवाइड नहीं करते। पांचवा आदमी ओपन कर जाएगा, और फिर 10वां आदमी आएगा वो क्लोज कर देगा। तो कोई भी लॉकर कितनी बार टॉगल हुआ, जितने उस लॉकर नंबर के फैक्टर हैं। तो यहाँ से एक चीज आई, नंबर ऑफ पीपल टॉगल लॉकर नंबर n बराबर इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइडर ऑफ n। डिवाइडर भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। अब देखिए यहाँ पर, इफ अ लॉकर इन टेबल एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल रिमेन्स ओपन। ये तो क्लियर रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेरे लॉकर थे वो मेरे क्लोज थे, तो अगर 2 बार लॉकर टॉगल हुए मतलब पहले खुला फिर बंद हो गया तो बंद ही रहेगा। 4 बार लॉकर टॉगल हुए मतलब खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, तो भी बंद ही रहेगा। अगर लॉकर इवन नंबर ऑफ टाइम टॉगल हुए तो वो बंद रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी बंद थे। पहला आदमी आएगा खोल के चला जाएगा लॉकर, तो दूसरा आदमी उसका असर खत्म कर देगा, वो उसे क्लोज कर देगा। तीसरा आदमी आएगा लॉकर को खोल के चला जाएगा, चौथा आदमी उसका असर खत्म कर देगा, फिर उसे क्लोज कर देगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है, इफ अ लॉकर इन ट्रेवल्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम इट विल रिमेन ओपन, एंड if a locker toggled an even number of times, it will remains closed। if a locker, यहाँ पर लॉकर भी लिखना है। तो अगर किसी लॉकर को इवन नंबर बार टॉगल किया गया है, किसी लॉकर को मैं इवन टाइम टॉगल करूँ, मतलब 2 बार टॉगल करा, 4 बार टॉगल करा, 6 बार टॉगल करा, 8 बार, 10 बार, तो एंड में वो लॉकर क्लोज ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में भी क्लोज था। पहला आदमी आएगा लॉकर को खोलेगा,
दूसरा आदमी उसके असर को खत्म कर देगा, उस लॉकर को बंद कर देगा। तीसरा आदमी आएगा, लॉकर को खोलेगा, चौथा आदमी उसके असर को बंद कर देगा। लॉकर बंद कर देगा तो उसका असर खत्म हो गया। तो अगर किसी नंबर के एन डिवाइजर है, तो लॉकर को कितने, मान लीजिए लॉकर नंबर एन को 5 नंबर डिवाइड करते हैं, तो 5 लोग उस लॉकर के साथ टॉगल करेंगे। जितना लॉकर दिख, पहला पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ पीपल टॉगल लॉकर एन बराबर नंबर ऑफ डिवाइडर फैक्टर ऑफ एन। 5वें लॉकर को कितने लोग टॉगल कर सकते हैं? 2। कौन से? जो 5 के फैक्टर हैं। कौन से? 1 और 5। 1 और 5 आदमी ऐसे हैं, रिश्तेदार हो सकता है, उसका बच्चा हो सकता है, रानी का बेटा, जो लॉकर नंबर 5 को टॉगल कर सकते हैं। अब देखिए आगे, if a locker is toggled an odd number of times, it will remains open। अगर कोई लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल किया गया, मतलब 3 बार टॉगल किया गया, 5 बार टॉगल किया गया, 7 बार टॉगल किया गया, तो खुला रहेगा। क्योंकि तकरीबन बार हम टॉगल करते हैं तो पहला आदमी जो करके जाता है, दूसरा आदमी उसके असर को खत्म कर देता है। तो ऑड बार मतलब फिर से असर आ गया। तो अगर किसी लॉकर को ऑड बार टॉगल किया जाएगा तो ये खुला रहेगा। आप 16 में चेक कर सकते हो, देखो, 1 बार टॉगल किया गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ट्रेंड में लॉकर नंबर 16 खुला हुआ है। और बाकी के जो 1.5 लॉकर थे, लॉकर नंबर 6 और लॉकर नंबर 10, ये कितनी कितनी बार टॉगल किए हुए थे? 4 बार, क्योंकि इनके 4 फैक्टर है और एंड में क्लोज थे। अभी मैंने लिखवाया था, आप देख सकते हो कॉपी में। तो यहाँ से हमें बात पता लगी, इफ अ लॉकर में टॉगल एन ऑड नंबर ऑफ टाइम, इट विल रिमेन्स ओपन। इफ अ लॉकर टॉगल एन इवन नंबर ऑफ टाइम, इट विल रिमेन्स क्लोज। तो अगर इन दोनों लाइन को सॉल्व में लिखूं फॉर सिंप्लिसिटी, तो मैं लिख सकता हूँ ऑड टॉगल इंप्लाइज करता है ओपन लॉकर, कि मेरा लॉकर ओपन रहेगा, और इवन टॉगल्स इंप्लाइज करते हैं क्लोज लॉकर, मतलब मेरा लॉकर क्लोज रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, मोस्ट नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ डिवाइजर। ज्यादातर नंबर होते जो डिवाइजर होता है ना, वो इवन होता है। मतलब ये है कि जैसे 10 है, 10 के कितने डिवाइजर है? 4 इवन है। 6 के कितने डिवाइजर है? 4 इवन है। तो 12 के कितने डिवाइजर है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, 6 डिवाइजर है। तो 12 भी क्या है? 12 के लिए इवन डिवाइजर है। तो जितनी ज्यादातर जो नंबर है, मोस्ट ऑफ द नंबर की इवन डिवाइजर होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाता हूँ। जैसे 6 है, 6 को कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू को, ये दोनों इस 1 इंटू 2 नहीं लिख सकते, 6 को लिख सकता है 1 इंटू 6, ये दोनों इसके डिवाइडर हैं। और कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, ये दोनों इसके डिवाइडर है। और कैसे लिख सकते हैं? अगर आप कहोगे 3 इंटू 2, तो ये तो लिखा पड़ा है। और 6 इंटू 1, तो हमें कितने डिवाइडर मिले? 4 डिवाइडर मिले, 1, 2, 3, 4। और देखिए अगर मैं इनका पेयर बना, तो 1 और 6, 6 के ऐसे डिवाइडर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके वापस 6 आ जाएगा। 2 और 3, 6 के ऐसे डिवाइजर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके दोबारा 6 आ जाएगा। इन्हें कहता है पार्टनर डिवाइजर, पार्टनर फैक्टर्स कह सकते हैं, या पार्टनर डिवाइजर्स। दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके दोबारा तो नंबर बन जाए जिसके वो फैक्टर हैं, वो पार्टनर डिवाइजर या पार्टनर फैक्टर होते हैं। तो अब मान लीजिए 10 का करके देखते हैं। ये तो 6 का हो गया। अब 10 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 10, 2 गुना 5। एक को बढ़ाता जा रहा हूँ, एक को बढ़ाता जा रहा हूँ, दूसरे को कम करता जा रहा हूँ। और कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 2। और कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना 1। तो कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर 10 के होंगे 4 फैक्टर। देखिए, ज्यादातर आप कोई भी नंबर ले लो, मोस्ट ऑफ द नंबर के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होता है, वो इवन ही होता है। पर स्क्वायर नंबर में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? देखिए समझाता हूँ। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी। ईच डिवाइजर हैज अ पार्टनर फैक्टर, सो दे मेड इवन काउंट। हर एक डिवाइजर का एक पार्टनर फैक्टर होता है, वो उसके बराबर भी हो सकता है। एग्जांपल दूंगा, सो दे मेड इवन काउंट, जिसके कारण टोटल डिवाइडर, टोटल फैक्टर कितने बन जाते हैं? इवन बन जाते हैं। अब जैसे देखिए, कोई और नंबर ले लेता है, वैसे हम लेते हैं 16। तो 16 के फैक्ट 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, और 16 के 8 इंटू 2, और 16 इंटू 1। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये तो आ चुका है, पहले से काउंट कर लिए।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर में फैक्टर पेयर में नहीं बनते। मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो अपने पार्टनर फैक्टर के साथ कोलैब कर रहा है। एक फैक्टर अपने पार्टनर फैक्टर के बराबर है। तो स्क्वायर नंबरों में क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर नंबर को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के तौर पर। मैंने आपको डेफिनेशन भी दी थी, इज द नंबर विच कैन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। तो स्क्वायर नंबर में आपको एक नंबर तो ऐसे जरूर मिल जाएगा जिसका उसी से मल्टीप्लाई करके वो नंबर बन जाएगा, जिसको हम स्क्वायर नंबर कह रहे हैं। जैसे 9 का देख लीजिए, 1 into 9, 3 into 3, 9 into 1। तो देखिए फिर से तीन डिवाइजर बने, तीन फैक्टर बने। 25 का देख लीजिए या 36 का, 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9। अब देखिए, अब इसको बढ़ाऊंगा तो 6 आएगा, तो ये 5 के टेबल में तो आता है 36, 36, 6 into 6। अब ये 9 into 4 और बढ़ाइए, 12 into 3, 18 into 2 और 36 into 1। तो देखिए इसके कितने फैक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये देखिए 9, क्योंकि बाकी फैक्टर तो वही है जो मैं सर्कल कर पाऊँ। तो स्क्वायर नंबर में क्या हो रहा है कि एक फैक्टर है, तो उन्होंने लिखा भी है, व्हाट मेक द काउंट ऑड। ऐसा क्या है जो किसी नंबर के फैक्टर्स या डिवाइजर की संख्या को, के नंबर को ऑड बनाता है। तो वो है परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा तो फिर एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 36 हो गया, 6 into 6, वन पेयर कोलैप्स इनटू अ सिंगल डिवीजर, इनटू अ सिंगल डिवाइडर द स्क्वायर रूट। और वो सिंगल डिवाइडर क्या होता है, स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फैक्टर ऐसा है जो कोलैप्स कर गया है खुद के ही पार्टनर फैक्टर में, और जो नंबर कौन सा है वो है 16 का स्क्वायर रूट। ऐसे यहाँ पर देखिए 9 में एक नंबर ऐसा है, इफ एन इज द परफेक्ट स्क्वायर वन पेयर कोलैप्स इनटू अ सिंगल डिवाइडर। तो एक पेयर जो 3 है वो खुद ही में कोलैप्स, खुद ही के पार्टनर फैक्टर में कोलैप्स कर गया है। इसीलिए हमारे जो फैक्टर हैं वो इवन नहीं हो पाए। ये तो बाकी सारी केस में इवन हो रहे थे, इसमें इवन क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ये जो डिवाइडर है, ये जो फैक्टर है, ये अपने ही पार्टनर फैक्टर में कोलैप्स कर गया, दोनों बराबर हो गए। स्क्वायर नंबर में तो ऐसा होता ही है, एक नंबर ऐसा मिल जाता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके वो स्क्वायर नंबर बन जाए। 36 में भी ऐसा हो रहा है, देखिए 6 into 6। तो व्हाट मेक द काउंट ऑड डिवाइडर, नंबर ऑफ डिवाइडर को और कौन बनाता है, जो है स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि ये एन द परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे 36, 6 into 6, वन पेयर, यहाँ पर 6 है वो वन पेयर, 6 into 6, 6 है वो वन पेयर कोलैप्स इनटू अ सिंगल डिवाइडर। इसका पेयर बनता है। जैसे इसके पेयर क्या बनते हैं, एक क्वार्टो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 16 आता था, 16 को 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 16 आता है, और ये पार्टनर फैक्टर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो दो पार्टनर सेक्टर हैं, ये एक ही डिवाइजर में कोलैप्स कर गए, दोनों एक ही हैं। इस कारण कुछ नंबर ऐसे हो जाते हैं जिनके डिवाइजर्स क्या हो जाते हैं, ऑड, नंबर ऑफ डिवाइजर्स और हो जाते हैं। ओनली स्क्वायर नंबर है दैट लोन, लोन मतलब अकेला, अनपेयर डिवाइजर द स्क्वायर रूट। स्क्वायर नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं जिनमें एक आपको ऐसा डिवाइजर मिल जाएगा जो अकेला होगा, जो किसी और डिवाइजर के साथ नहीं होगा, खुद के ही साथ होगा। तो देखिए, सो विच लॉकर 1 to 100 रिमेन्स ओपन। मैंने आपको सबसे पहले बताया था यहाँ पर कि एक लॉकर के ऊपर जो नंबर लिखा होगा उसको कितने में टॉगल करेंगे, जितने उस नंबर के फैक्टर होंगे। देखिए, नंबर ऑफ पीपल टॉगल लॉकर एन को कितने लोग टॉगल करेंगे, जितने एन के फैक्टर होंगे। हमने फिर ये देखा कि अगर एन के ऑड फैक्टर होंगे तो खुला रहेगा लॉकर, और अगर एन के इवन फैक्टर होंगे उस नंबर के जिसको टॉगल किया जा रहा है, उस उसके अगर इवन फैक्टर होंगे तो वो क्लोज होगा। फिर हमने देखा कि ज्यादातर जो नंबर हैं उनके जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, वो इवन है, वो अपने पार्टनर फैक्टर के साथ होता है। फिर हमने इस पॉइंट पे देखा कि जो स्क्वायर नंबर है, ऐसा क्या है जो नंबर ऑफ डिवाइजर को ऑड बनाता है, वो स्क्वायर नंबर। क्योंकि स्क्वायर नंबर के साथ क्या होता है, एक फैक्टर खुद के साथ कोलैप्स कर जाता है। जैसे ये दो फैक्टर दे रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन में दो फैक्टर दे रहा है, ये लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करके 62 में आ रहा है, पर ये दोनों फैक्टर तो एक ही फैक्टर में कोलैप्स कर दे, एक ही डिवाइडर दे रहा है, एक ही फैक्टर दे रहा है।
तो स्क्वायर में ऐसा होता है, इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला ओनली स्क्वायर नंबर हैव दैट लोन अनपेयर डिवाइडर। जो लोन अकेला अनपेयर डिवाइडर है उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। सो विच लॉकर 1 to 100 रिमेन्स ओपन, तो कौन से लॉकर खुले रहेंगे, वो लॉकर खुले रहेंगे जिन लॉकरों को ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल किया गया होगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम किन नंबरों को टॉगल किया गया होगा, जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ डिवाइडर्स होंगे। और किन नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ डिवाइडर्स होंगे, जो नंबर स्क्वायर होंगे, क्योंकि उनमें एक डिवाइडर एक फैक्टर खुद के साथ कोलैप्स कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर स्क्वायर लॉकर, जिन लॉकरों के ऊपर स्क्वायर नंबर लिखा है वो ऊपर लगेगी। तो ये जो रानी का बेटा था, रत्न मंत्री रानी का बेटा था, वो इस नंबर बड़ी आसानी से समझ जाता है इस चीज को। अब उन इन लोकरों को खोल लेता है, इससे सबसे पहले पास कोड मिल जाता है। वो पिंक लोकरों को खोलता है तो स्क्वायर नंबर है। मैंने आपको 30 तक स्क्वायर लिखवाए, तो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, और तब वो ये खोलता है। तो किसी लॉकर के अंदर पेज स्लिप मिलती है, किसी लॉकर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई क्यों मिलता है। तो देखिए वो पासपोर्ट क्या था, वो पासपोर्ट क्यों क्या था फर्स्ट फाइट लॉकर नंबर्स टैग्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। उसके मुंह में ये था कि ऐसे कौन से लॉकर है तो एग्जैक्टली 2 बार छुए गए। तो एक लॉकर कितनी बार छुआ जाता है, कितनी बार टच किया जाता है, इस चीज पर डिपेंड करता है उस लॉकर के फैक्टर कितने हैं। तो अगर कोई लॉकर 2 बार छुआ गया, 2 बार टच किया गया, इसका मतलब उस लॉकर के 2 फैक्टर है। तो कौन से लॉकर रहता है तो इनके 2 फैक्टर होता है, कौन से नंबर होते हैं इनके 2 फैक्टर होता है, प्राइम नंबर। आपने पढ़ा है 6th क्लास में, थर्ड चैप्टर था प्लेइंग विद नंबर, उसमें हमने पढ़ा था प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आर द नेचुरल नंबर विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। तो कौन से नंबर का आते हैं, फर्स्ट 5 लॉकर। उसके बोलने ये था कि फर्स्ट 5 लॉकर को खोल लो, आपको कोड मिल जाएगा। तो फर्स्ट 5 लॉकर को कौन से खुलेगा, तो 2 ही बार टच हुआ है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर हैं। जितनी बार टच किए जाएंगे कौन सी, उतने ही फैक्टर होंगे। जितने फैक्टर होते हैं किसी लॉकर के ऊपर लिखे नंबर के, उस लॉकर को उतने ही लोग टॉगल करते हैं। और सवाल में ऐसा बोला गया है, इन्होंने ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट 5 लॉकर नंबर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस, मतलब कोई नंबर एग्जैक्टली 2 बार टच हुआ है, कोई लॉकर नंबर एग्जैक्टली 2 बार टच हुआ है, वो लॉकर एग्जैक्टली 2 बार टच हुआ है, इसका मतलब उसके 2 फैक्टर हैं और वो पहले 5 हैं, मतलब पहले 5 प्राइम नंबर। तो हमने देख लिए, तो पास कोड मिल गया। तो 3 5 7 11, ये फर्स्ट 5 कोई प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 का एग्जैक्टली 1 फैक्टर है जो कि 1 है। तो क्योंकि बोइसन ने ये रिडल के पजल सॉल्व कर ली थी सबसे पहले, तो रानी का पूरी की पूरी खजाना जो था वो उनके बेटे को ही मिल गया, जैसा वो चाहती थी। तो इसलिए मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको राजा बना सकती है अगर मौका मिले तो।